हाय गाइस, एनजीओ क्रो क्राउड से आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो लोअर मिडिल क्लास माँ की कहानी, माँ बेटे की कहानी है। जिस कहानी में बहुत बड़ा सार छिपा है, जिस कहानी में देश की तरक्की छिपी हुई है, जिस कहानी में देश की बर्बादी छिपी हुई है, जिस कहानी में उस माँ बेटे की तरक्की छिपी हुई है और जिस कहानी में उस माँ बेटे की बर्बादी छिपी हुई है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है। माँ और बेटे रहते हैं, छोटी फैमिली रहती है, बहुत पैसे वाले तो रहते नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण ढंग से जीते हैं। बच्चा होने को होता है, माँ को पता है कि आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है 9 महीने कोख में रखकर, फिर बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद बच्चे को हर तरीके से माँ ने सुविधा देना चालू कर दिया। फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, रोटी, कपड़ा और मकान। खुद को खाने को हो ना हो, लेकिन बेटे को खिलाना है, बेटे को अच्छी एजुकेशन दिलानी है, बेटे को अच्छी तरक्की दिलानी है। माँ का पूरा जीवन जो है एक ही रोम रोम एक ही तरह केंद्रित रहता है कि इस बेटे की तरक्की क्यों हो। माँ हर बात पे उस बेटे के लिए जान देती है और हर बात पे उसको माफ भी करती रहती है। अगर उसको लगता है कि बेटे ने कोई गलती की है तो उसको कोई सजा ना हो, इसके लिए वो गलती माँ अपने ऊपर ले लेती है और धीरे धीरे बेटे की सजा भी माफ कराती रहती है। लेकिन उसका पूरा फोकस रहता है कि उसको अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं और वो खूब तरक्की करे, इतनी तरक्की करे कि दुनिया में किसी और ने की नहीं। माँ का समर्पण उसके प्रति पूर्ण रूपेण रहता है। पूर्ण रूपेण माँ उसी की तरक्की चाहती है। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जाता है तो देखता है कि उसकी माँ टोटली सेकुलर है, मतलब सभी को बराबर की नज़र से देखती है, लेकिन बेटा एक पर्टिकुलर मजहब से रिलेटेड रहता है, पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड रहता है। तो धीरे धीरे उसको अपनी माँ इस चक्कर में कि वो सेकुलर है वो बेकार लगने लगती है और उसको दूसरी माँ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगती है जो उसके धर्म को फॉलो करती है। तो इस माँ की तरक्की बहुत ज़्यादा होने लगती है और दूसरी माँ जो होती है, जो दूसरे धर्म और दूसरे मजहब की होती है, वो देखती है कि अरे इसकी माँ की और इसके परिवार की तरक्की तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो किसी तरीके से बेटे को अपने जाल में फंसा ले और अगर बेटा इनके कब्जे में आ गया तो उसकी माँ की, उसके परिवार की, उसके खानदान की तरक्की अपने आप रुक जाएगी। तो चूंकि बेटा उसी मजहब को फॉलो करता है जो दूसरी माँ फॉलो करती है, तो दूसरी माँ की तरफ बेटा अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी बातों पे हिप्नोटाइज होने लगता है, उसकी बातों पे आने लगता है और वो ये समझना भूल जाता है कि आज जो कुछ भी है वो अपनी माँ के कारण है। आज जो भी उसको क्षमादान मिल रहा है उसकी माँ के कारण मिल रहा है, जो माफ़ी मिल रही है, जो तरक्की मिल रही है उसकी माँ के कारण मिल रही है। दूसरा बेटा इतना हिप्नोटाइज किया जाता है, इतना हिप्नोटाइज किया जाता है कि टेररिस्ट कैंप में चला जाता है। टेररिस्ट कैंप पे जाके वो अपनी माँ के खिलाफ ही बगावत करने लगता है और अपनी माँ के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने लगता है। दूसरी माँ को ये बहुत पसंद आता है क्योंकि जयचंद और मीर जाफर किसको पसंद नहीं है, जिनके कारण विदेशी भारत में घुस के आए वो कौन थे? जयचंद और मीर जाफर, जिसके कारण भारत गुलाम बना। दूसरी माँ जो उसी धर्म उसी मजहब की होती है वो ज़्यादा उसका केयर करने लगी। क्यों केयर करने लगी? मन से केयर नहीं करने लगी, ऊपर ज़्यादा केयर करने लगी क्योंकि उससे उसको सारे राज जानने थे, उससे उसको उसकी अपनी खुद की माँ को बर्बाद करने का एक सहारा मिल गया जो उसका डायरेक्ट कंपटीशन था। तो धीरे धीरे करते करते ये बंदा जो अपनी माँ के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचता है कि उसकी माँ जो होती है उसकी माँ को बेच ही देता है, माँ का रेप करवा देता है, माँ का मर्डर करवा देता है। बहुत ही दर्दनाक घटना होती है और इस दर्दनाक घटना के बाद वो सोचता है कि अब दूसरी माँ उसको सम्मान देगी, मान देगी और बहुत प्रतिष्ठा देगी, लेकिन दूसरी माँ को ये पता होता है जब ये अपने माँ का सगा नहीं रहा, जब अपनी माँ का सगा नहीं था, साथ नहीं दिया और मर्डर करवा दिया, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसका भी मर्डर करवा दिया और इससे पूरा खानदान नष्ट हो गया। तो बात यहाँ पे आती है कि अपने ही घर को जो बर्बाद करेगा, अपने ही घर को जो आबाद करेगा, उसी से देश की बर्बादी होगी और उसी से देश की तरक्की होगी। से निष्कर्ष ये निकलता है कि सबकी माँ उसका देश ही होता है। देश बढ़ेगा, हर बंदा बढ़ेगा, हर बंदा तरक्की करेगा और हर बंदा राइज करेगा। और जब देश घटेगा तो हर बंदा
घटेगा और बर्बादी की ओर जाएगा। जिस समय भारत सोने की चिड़िया थी तो ऊपर से लेके नीचे तक सब सोने से लदे हुए थे, लेकिन जब 1947 में भारत को छोड़ा गया तो ऊपर से नीचे तक सारे लोग भिखारी ही थे। पूर्ण रूपेण उनकी माँ को लूट लिया गया था। माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि माँ तो एक ऐसी होती है कि वो अपना कपड़ा छोड़ के, अपना खाना छोड़ के, अपना रहना छोड़ के, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के बेटे पे समर्पित करती है। यह कहानी लागू होती है भारत और पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमानों पे। भारत में पैदा हुआ मुसलमान चाहे कैसा भी हो, जिस तरीके से हो, उसका पोषण भारत ही करेगा, और पाकिस्तान में पैदा हुआ हिंदू चाहे जैसा भी हो, जिस तरीके से हो, उसका पोषण पाकिस्तान ही करेगा। हाँ, भारत पाकिस्तान में पैदा हुए हिंदू को यूज कर सकती है और उसको कुछ समय बाद थ्रो कर सकती है, और पाकिस्तान भारत में पैदा हुआ मुसलमानों का यूज कर सकता है और कुछ समय बाद उनका काम होने के बाद उनका तमाम कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी माँ है वही माँ रहेगी, ताउम्र वही माँ रहेगी और हमेशा वही रहेगी। वही आपको फूड, शेल्टर, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा और मकान वही देगी, चाहे कैसे भी हो, चाहे अपने को बेच के दे, चाहे अपना छोड़ के दे, चाहे सब कुछ त्याग करके दे, लेकिन देने वाली वही रहेगी। हाँ, अगर भारत का पैदा हुआ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देखने लगे तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन ऐसे गद्दार, जब वो गद्दारी करेगा भारत के साथ तो वो उसको तब तक यूज करेगा जब तक वो भारत के साथ गद्दारी करता रहेगा, और जब उसका काम हो जाएगा टेररिस्ट बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तो उसका काम भी तमाम कर देगा। यही चीज़ लागू होती है पाकिस्तान में पैदा होने वाले हिंदू की। उसका तब तक शोषण होगा जब तक वो पाकिस्तान की खुफिया राज देगा। सिमिलरली अगर अमेरिका में पैदा हुआ हिंदू हो या मुसलमान हो और वो सोचे कि मैं फलाने देश का हूँ, तो वो गद्दार है, क्योंकि उसका पालन पोषण पैदाइशी सब अमेरिकन है, उसकी नागरिकता अमेरिकन है, उसको दूसरे देश केवल यूज कर सकते हैं। सऊदी अरब में पैदा हुआ हिंदू सऊदी अरेबियन पहला है, बाद में हिंदू है। भारत में पैदा हुआ मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारतीय पहले है, बाद में धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान में पैदा हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पाकिस्तानी पहले है, बाद में उनके धर्म है। सिमिलरली चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, सबसे पहले वो अमेरिकन है। किसी भी देश का हो वो अमेरिकन है, इसीलिए अमेरिका तरक्की कर रहा है। जब हम अपने मन में ये आत्मसात कर लेंगे कि मेरी तरक्की तभी होगी जब मेरे माँ की तरक्की होगी, तब मेरे खानदान की तरक्की होगी, परिवार की तरक्की होगी, तभी तरक्की होगी। अगर उसमें एक भी जयचंद और एक भी मीर जाफर आएंगे तो विदेशी ताकत रूल करने लगेगी, फिर वही होगा, गुलामी होगी, बर्बादी होगी। इसलिए गद्दारी से बचिए, सोचिए, समझिए, जांचिए, परखिए, देखिए, फिर जाके विश्वास कीजिए, फिर जाके पहले अपने खानदान को देखिए, अपने परिवार को देखिए, आपके परिवार की तरक्की किस में है, फिर जाके किसी के बहकावे में आइए। धर्म सेकेंडरी है, सबके लिए सेकेंडरी है, इसीलिए भारत सेक्युलर है। सेक्युलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सब धर्म को बराबर का अधिकार है। आज अगर धर्म के नाम पे देश में एकता होती या हिंदू हिंदू भाई होते तो भारत और नेपाल अलग अलग देश नहीं होते। धर्म के नाम पे एकता होती तो पूरा मुस्लिम राज्य जो आपस में ही युद्ध एक दूसरे से करता रहता, ईरान, इराक से और भी कंट्रीज आपस में खूब युद्ध करते रहते हैं, तो ये सारे एक कंट्री होते। सारी क्रिश्चियन कंट्रीज एक होती, एक दूसरे से युद्ध नहीं करती। तो ये समझ लीजिए कि धर्म सेकेंडरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र तरक्की करेगा, जब सोने की चिड़िया था तो हर बंदा सोने की चिड़िया था। राष्ट्र 1947 में जब भिखारी हुआ तो हर बंदा भिखारी हुआ। तो ये लोअर मिडिल क्लास की माँ जो है वो भारत माँ है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है ना रिचेस्ट कंट्री है, ना पुअरेस्ट कंट्री है, ना मिडिल क्लास में है। हमारी कंट्री लोअर मिडिल क्लास है, और हमें इतना एक दूसरे पे समर्पित करके सबसे पहले देश भावना, देश प्रेम ला के एक दूसरे को समर्पित करके पहले
भारत को बढ़ाना। भारत बढ़ेगा, माँ बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे, आप बढ़ेगा, सारा समाज बढ़ेगा, सारा धर्म बढ़ेगा, सारी जाति बढ़ेगी और हमारा नाम पूरे विश्व में होगा। आज हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन हमारा मुंह किस तरफ रहता है? हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका धनाढ्य देश है, रिचेस्ट कंट्री है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ है और वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है। एक्सेप्टेबिलिटी किस बात की? टैलेंट की एक्सेप्टेबिलिटी है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब बांग्लादेशी भारत में आते हैं या नेपाल वाले भारत में आते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, उनको क्या सर्विस दी जाती है, उनका हमारे मन में क्या भाव रहता है? तो ये सिमिलरली आप समझ लीजिए कि अमेरिका पे जो भारतीय रह रहे हैं, जो यहाँ से पढ़ के यहाँ का टैलेंट लेके बाहर अमेरिका में जा रहे हैं, उनकी वैल्यू भी वही है जो वैल्यू हम बांग्लादेशी और नेपाली की एज ए कर्मचारी यहाँ पे हिंदुस्तान में करते हैं, बराबर की वैल्यू नहीं देते। उसी तरीके से अमेरिका में भी जाके ये जितने भी लोग हैं, इंडिया से गए हैं या पाकिस्तान से गए हैं या किसी भी कंट्री से गए हैं, वर्ल्ड के किसी नेशन से गए हैं, तो उनको उस लेवल का दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पता होता है कि एक गरीब देश से आया हुआ, एक गरीब देश से है और केवल ये यहाँ पे कमाने आया हुआ। तो मेरा कहना ये है कि जैसे जयचंद और मीर जाफर के कारण पूरा देश आज गुलामी की ओर चला गया, तो मेरा कहना ये है कि हम कभी भी किसी के बहकावे में ना आए और अपने माँ के प्रति समर्पित रहें, अपने माँ का ख्याल रखें और अपनी माँ की ही इज्जत करें, क्योंकि अपनी माँ के कारण ही हम हैं जिन्होंने 9 महीने हमें कोख पे रखा और हमारी सारी दुख दर्द को सहा, हमारी सारी गलतियों को माफ़ किया और हमारी तरक्की में माँ का सबसे प्रथम स्थान है। तो मैं यही चाहूँगा, हर भारतीय से चाहूँगा, हर हिंदुस्तानी से चाहूँगा कि अपनी माँ के प्रति समर्पित रहें, कोई भी ताकत आ जाए उसके खिलाफ ही रहें। थैंक यू, जय हिंद, गुड डे, बाय बाय।